जब लड़की परीक्षा हॉल में लौटी, उसने गौर किया कि वह लड़का जिसने उसके साथ चीटिंग करने की सोची थी वापस नहीं आया था। परीक्षा तो शुरू हो चुकी थी और उसे इसकी परवाह करने का समय भी नहीं था। उसे खुद की परीक्षा पर ध्यान लगाना पड़ा क्योंकि दूर थाईलैंड में कुछ छात्र उसके उत्तरों के इंतजार में थे। पहले की घबराहट के कारण उसे लिखना शुरू करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन थोड़े समय में उसने अपनी कोशिशों से काबू पाया और उत्तरों को लिखने लगी। जब उसने उत्तर पूरे किए और उन्हें भेजने की प्रक्रिया शुरू की, तब उसे महसूस हुआ कि उत्तर याद रखना कठिन हो रहा है। फिर उसने अपनी पुरानी रणनीति का एक नया तरीका अपनाया और उत्तरों को याद किया। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। उधर थाईलैंड में छात्र बेचैन हो रहे थे क्योंकि पेपर खत्म होने का समय करीब था। धन्यवाद, उन्होंने आखिरकार ठीक समय पर उत्तर भेज दिए। परंतु उत्तरों को भेजने में और भी कठिनाई सामने आई। कहानी वहीं शुरू होती है जब वह परीक्षा कक्ष से बाहर निकलकर भागी। अचानक प्रिंसिपल ने उसका पीछा शुरू किया। भागने के दौरान उसका मोबाइल फोन गिर गया। जब वह उसे उठाने लगी तब देखा कि फोन खराब हो चुका था और मैसेज भेजने का बटन काम नहीं कर रहा था। इस बीच प्रिंसिपल उसे मेट्रो स्टेशन तक पीछा करता रहा। डर के मारे वह दौड़ती जा रही थी जबकि थाईलैंड के छात्र उसका इंतजार कर रहे थे और तनावित हो रहे थे। आखिरकार जैसे तैसे उसने जवाब भेज दिए, पर प्रिंसिपल का पीछा खत्म नहीं हुआ और वह बहुत बेचैन हो गई। जवाब याद करने की कोशिश बेकार गई। मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी। उसने सोचा कि ट्रेन में बैठकर प्रिंसिपल की तलाश से बाहर निकल जाए, लेकिन उसने एक कदम देर कर दी और ट्रेन छूट गई। वह गुस्से में आ गई। प्रिंसिपल उसके सामने था और वह भागने लगी। जवाब सोचने के लिए उसने 2 मिनट का ब्रेक लिया और आखिर में जवाब ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी उसके पीछे था। प्रिंसिपल को चकमा देने के लिए उसने तेजी से खाने का नाटक शुरू कर दिया। जब प्रिंसिपल वहां पहुंचा, उसने खाना खत्म करने के नाटक में सब बाहर निकाल दिया और प्रिंसिपल के शक को गलत साबित कर दिया। इस बीच छात्र जवाब पाकर परीक्षा में पूरे अंक अर्जित कर सके।